अगर आपने GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल किया है तो आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे लेट फाइलिंग पर इंटरेस्ट कब लगता है, 18% इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पूरा तरीका, नेट टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा आपको, और लेट फी वर्सेस इंटरेस्ट का फ़र्क, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कॉमन मिस्टेक जिससे नोटिस आ सकता है। अगर आप GST रिटर्न फाइलिंग करते हैं या अकाउंटेंट बिजनेस ओनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कब लगता है और क्यों लगता है। जब आप GST रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, जब आप टैक्स लेट पे करते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना होता है, वो होता है 18% एनम, यानी कि पूरा साल में 18%। यानी अगर आपने टैक्स लायबिलिटी टाइम पर पे नहीं की तो सरकार आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो आपने कैश डिपॉजिट किया है, मल्टीप्लाई डेज ऑफ डिले, कितने डेज डिले हुई है आपकी GSTR 3B रिटर्न, मल्टीप्लाई 18% डिवाइड बाय 365, ये इसका फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर लें तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लो जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी कैश पर लगता है, ITC पर नहीं, ठीक है। जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उस पर नहीं लगता, बल्कि कैश जो डिपॉजिट करते हैं और जो लेट डिपॉजिट किया है उस पर हमारा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। कुछ केसेस में लेट फी अलग होती है और इंटरेस्ट अलग होता है, मतलब पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। पेनल्टी अलग है और इंटरेस्ट अलग है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल सीट की तरफ, मैं आपको प्रैक्टिकल उस सीट में समझाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आपको मंथ लिखना है और पूरे साल का ऐसे आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर एक कॉलम आपको बनाना है GSTR 3B ड्यू डेट का, ठीक है। तो ड्यू डेट कहाँ से पता चलेगी? आप GSTR 3B में जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ होता है हर महीने की ड्यू डेट क्या है, ठीक है। तो वहाँ से आपको लिख लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद GSTR 3B डेट ऑफ फाइलिंग। तो डेट ऑफ फाइलिंग की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने ये डाउनलोड की हुई है GSTR 3B, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है डेट ऑफ ARN, ठीक है। जो डेट ऑफ ARN है उस दिन हमने फाइल की अपनी GSTR 3B, तो हमारी है 22 मई 2018। तो ये हमने यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख लेना है, 3B में जाएंगे तो ड्यू डेट आपको मिल जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग, तो ARN जो जनरेट हुआ है वो आपको लिख लेनी है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज डिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी जो डिले हुई है वो कितने दिन हुई है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर ड्यू डेट क्या थी? 22 मई 18, ठीक है। और 22 मई 18 को ही हमने फाइल कर दी, ठीक है। इसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें 20 जून 18 थी ड्यू डेट और 20 जून 18 में हमने फाइल कर दी। ऐसे ही इसमें 20 जुलाई 18 थी ड्यू डेट और इसमें ही फाइल कर दी, ठीक है। तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ। लेकिन बात करें अक्टूबर में, 20 नवंबर 18 इसकी ड्यू डेट थी और 21 नवंबर 18 में हमने फाइल की, यानी कि एक दिन हमने डिले कर दिया यहाँ पर GSTR 3B फाइल करने में। ऐसे ही यहाँ पर तो ये हमारी सभी डिले हुई हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने कैश डिपॉजिट, तो टैक्स पेबल जो था हमारा ITC को लेस करने के बाद जो कैश डिपॉजिट किया था हमने, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। पेमेंट ऑफ टैक्स, यदि आप GSTR 3B में जाएंगे तो पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन है, ठीक है। आप बाहर से ही देख सकते हैं कि कैश डिपॉजिट आपने कितना किया है। फिर यदि हम बात करें इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, तो देखिए आपको क्या करना है, इक्वल कैश डिपॉजिट, ठीक है, मल्टीप्लाई
18%, फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिलेज, ठीक है, डिवाइड बाय 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो मल्टीप्लाई करना है आपको 365 से, एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो GSTR 3B है वो डिले नहीं हुई है, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, इक्वल कैश डिपॉजिट वाला कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई 18%। अब इसे कैश डिपॉजिट को हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 18% से? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट लगता है 18%, ठीक है। तो हम पूरे साल का तो लगाएंगे नहीं, जितने दिन हमारी डिले हुई है उसका लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई का, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिले फाइलिंग, इसे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 365। फिर ये हमारे निकल के आ जाएगा एक दिन का, ठीक है। जितने भी दिन होंगे उतने दिन का निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये टोटल हमारा निकल के आ जाएगा। हमारा टोटल कितना हो गया? 1,04,469 रुपये, ठीक है। मैं फिर से फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, इक्वल जो कैश डिपॉजिट किया है वो वाला कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 18% से, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 18% ईयर का। लेकिन यहाँ पर हमें ईयर नहीं निकालना है, बल्कि जितने दिन डिले हुई है हमारी GSTR 3B उतने दिन का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं लगाना है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कितने दिन डिले हुई है, ठीक है, वो वाला कॉलम, फिर डिवाइड कर देंगे 365 से। तो हमारा यदि एक दिन है तो एक दिन का इंटरेस्ट यहाँ पर 2276 आ गया। 20 दिन डिले हुई है तो 33,313 आ गया। 4 दिन डिले हुई है तो 6,401 रुपये आ गया। 13 दिन डिले हुई है तो 11,937 आ गया। 10 दिन डिले हुई है 9,589 आ गया। 25 दिन डिले हुई है तो 40,953 आ गया। टोटल कितना आ गया? 1,04,469 रुपये, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो कॉमन मिस्टेक की बात करें तो रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन टैक्स पे नहीं किया, तो डिले डेज गलत कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना है जो डिले हुए हैं आपके डेज, यानी कि कितने दिन आपने लेट GSTR 3B फाइल की है, तो वो डेज आपको सही निकालने हैं, तभी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बचने के तरीके, तो हमेशा ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करें। यदि आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए हमेशा ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करें, टैक्स टाइम पर पे करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करें और हर महीने रिकॉन्सिलेशन करें, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।